जय गुरु। ये स्पिरिचुअल जर्नी क्या है? मैं से तू बनने की। गुरु जी इज गॉड। मैं हमेशा से उनको बोला है, और रब्बा तभी रब है। वो निरंकार है, वो प्रणव है, वो ओंकार है। पहली बार जब दर्शन किए थे तो आत्मा चीखी के मार रही थी, ही इज गॉड, ही इज गॉड, ही इज गॉड। वो परमात्मा है। ये ऐसा युग है, ये ऐसा समय आया है, जितना चाहे आप बटोर लो। वो रब ने कबीर जी को पूछा कि आप क्या चाहते हैं? कहते मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मेरे पुण्य खत्म, स्वर्ग खत्म, और विश्वास है नरक में तो जाने नहीं देगा मेरा बुद्ध। तो मुझे क्या चाहिए? चरणादि मौज। आपको इस सत्य बात बताती हूँ, गुरु जी वाकई किस चीज के लिए आए हैं। मौज होती कुन तो एकांतपन में बताया है। मैं कर्मा दा भार हल्का करन आया है, मैं कर्म कटवान आया है। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि सबसे पहले जो जानने वाली चीज है वो है कर्म। कर्म हम बनाते हैं, हम रोज बनाते हैं। बोलने के कर्म, सोचने के कर्म। यहां तक भी कह गया, अगर सोच के भी हमारे सारे करते हैं कई बार, बड़ा खावा करते हैं, पर सोच कितनी गंदी होती है। अगले जन्म में वो सोच ही ले लेता है, दिमाग ही नहीं काम कर पाता। तो सबसे जो बड़ी चीज है वो जानने वाली है कर्म। बहुत ध्यान से करने चाहिए करो। गुरु जी कहते मैनू तादे सारे वास्ते कीचड़ च आना पिया। संसार कीचड़ तो है, पर इस संसार में आने के लिए देवी देवता गंधर्व कितने लोग हैं वो धरती पर ही आना चाहते हैं पीड़ो, क्योंकि यहाँ पर आके कर्म बहुत जल्दी कट जाते हैं। ऊपर की दुनिया में समय इतना धीमे चलता है। आत्मा रोती है कि नहीं, मुझे धरती पर आना पड़ेगा। सो मैं सिर्फ दो चीजों में ज्यादा अब जोर दूंगी। गुरुजी ने कहा पहले तो अपना पांडा साफ करो। ये गुरबानी सुनी, हमारा हृदय निर्मल होता है और उससे हमारा बर्तन साफ होता है। गंदे बर्तन में आप कुछ भी डालते वो खराब हो जाएगा। तो ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये रोज की जर्नी है, हर पल की जर्नी है, हर सेकंड की जर्नी है। हम क्या करते हैं, क्या सोच रहे हैं, किसी के लिए क्या कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि गुरु जी ने कहा चंगा इंसान, अरे ये तो बहुत मुश्किल है बनना। कहाँ मुश्किल है? शर्म मन से क्यों अच्छा इंसान नहीं बन सकते हम? किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते? अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान देना। मुझे लगता है कि बुरा कर्म करना वो ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितनी मुश्किलें आने जन्मों में हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। सो ये सच में गोल्डन समय चल रहा है। जैसे गुरुजी ने कहा बेदी गंगा में हाथ धो लो, मेरे होंदे कर्म कटवा लो। जो बाबा भी कहते हैं, साईं बाबा जी भी कहते हैं, क्या है मोक्ष? दुख और सुख में जो गीले नहीं, उसको एक जैसा मानी। मुश्किल होती है ना। सुख में तो बहुत उछलते हैं हम, और दुख में डूबते हैं, और दोष अपने गुरु अपने भगवान को देते हैं। ये सारा कुछ हमारा ही किया धरा है। करोड़ों सत्संग सुनोगे, पर करोड़ों के कल्याण की इससे भी ज्यादा मुझे गिनती नहीं आती थी। उन्होंने सबके कर्म भर लिए, हमारे ऊपर भी ये छोड़ दिया कि नहीं, अब तो सुधर जाओ। बातों से बात नहीं बनती, कुछ अमल भी कमाना पड़ता है। सत्ता चुप जाना एक काफी नहीं, मन को भी छुपाना पड़ता है। सो यही है गुरु जी की टीचिंग्स। निर्नानु कर्मा बारे 10 ऊपरली दुनिया बारे 10 सकाने वास्ते लाए ने कर्मों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जो गलत कार्य करते हैं ना, सच में उन पे गुस्सा तो पता ही नहीं, बहुत बहुत रहम और तरस आता है। क्योंकि बाबा ने कहा आत्मा इतनी बारीक होती है जब आप उसको लाइफ से और पीछे कर देते हो। गुरु हमारे पे रोज इन्वेस्ट कर रहा है अपनी एनर्जी, अपने शब्द बाने सुना के। हम कोई भी रास्ते पर चलते हैं, वो नया रास्ता दिखा के या उसको वापिस ला के, और जब फिर हम गलत रास्ते चलते हैं गुरु को बहुत दुख होता है। सो स्पिरिचुअलिज्म यही है, अपने आप को देखो कि हम रोज क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, किस सोचने वाली बात है। तभी तो मैं से तू बन जाएंगे, सो हम बन जाएंगे। सबको पता है कि हम उन्हीं की स्पार्क्स हैं, उनमें से निकले हैं, और उन्हीं में वापस जाना है। जहां से तुम निकले उधर से ही वापस आ जाओ।
इसीलिए उन्होंने बार बक्का किया ताकि इनको जन्म पे जन्म पे जन्म पे जन्म ना लेने पड़े। और अगर इस जन्म में गुरु के होते आपको दुख मिल रहे हैं तो हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारा गुरु हमारे साथ है। सो यही जानने वाली बात करें, अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान देना, तरम करम कर्म बहुत जरूरी है। कर्मों का कोई नहीं सी उठता, सिर्फ पाठ आपको ऊपर नहीं ले जाएगा, उसके साथ साथ कर्मों पर ध्यान देना भी। गुरुजी के साथ बजे तो गुरुचर का तेन पता ऊपर वाली दुनिया की नी सोनी है। ऊपरों आनू नीचे मन नहीं करता, ऊपर सोनी सोनी चिड़िया चढ़ दिया, ऊपर सोना सोना म्यूजिक बजगा, पर मैंने तारे सारा वास्ते खिंचन च आना पिया। तो गुरु जब हमारे लिए कीचड़ में आ गया और हमारे लेवल पर आकर उन्होंने बातें की, यहाँ तक गहरिया किसी में सारी कीड़े मकोड़े नजर आते हो, तो सोचो वो कहा विराट रूप, क्या विराट रूप है वो कि उसे हम सिर्फ इतने कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। यहाँ तक कह दिया, ये तेन पता है मर्च आत्मा का साइंस ही क्यों होंगे? पता नहीं गुरु जी तुझे कसू माचिस से अके जोड़ा काला जा लगिया हुंदा ओ आत्मा का साइज है, तो हम तो कीड़े मकोड़े ही हैं। तो मुझे भी यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा, सच में सिर्फ आत्मा ही नजर आई। अपने आप को जितना आत्मा समझोगे ना, हम आत्मा है वो परमात्मा है, अपने से मिलन कराने आए हैं, इस इतनी जल्दी उनके साथ जुड़ना है आपके ऊपर है। जितने पीछे जाते हो क्या पता कौन सा क्या जन्म नहीं, कोई गारंटी है धरती में दोबारा आने से? क्या यही सोची मेरे, क्या यही कर्म करे? अभी तो सोची है, अभी तो है, तो क्यों ना फिर उनसे मिलन करती। हम उनकी वेट करते हैं ना, मानो गुरु भी हमारा इंतजार करता रहा और हम अपनी मर्जी से बैठती, जो टाइम मिलेगा तो बैठा। हर पल वो हमारे साथ है, हमें बोलने की जरूरत है। जैसे साईं बाबा जी कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। तो ये हमने देखता है कि हम जब भी देखेंगे वो हमारी ओर ही देख रहा होता है, हमारे कर्मों को भी, हमारी सोच को। गुरु जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, मैं कर्मा इंटरफेयर नहीं करता, ये केस ने बनाया है, आपकी कौन से रास्ते चलना है। अब सच में इतना गुस्सा नहीं आता। क्यों नहीं गुस्सा आता? क्योंकि रहम आता, तरस आता, इनको पता दीदी कौन से रिश्ते चल रहे हैं। अरे जन्मों पे जन्म लग जाएंगे। साईं बाबा जी कहते हैं क्या, आपको क्या पता? कहते मखौल है ईश्वर, तुम्हें पढ़न करना पड़ता है। आपको पता है शुरू कैसे होता सेल्स, कैन यू इमेजिन इतनी दुनिया से हम पब्लिक के गेम हमारी शरीर बत्ती शुरू से शुरू करेंगे। अरे नहीं, सही रास्ते चलना है, या ये मुश्किल अच्छा इंसान कोई मुश्किल नहीं, कॉन्फिडेंस हो रहा है कि नहीं। गुरु को मानने की बजाय गुरु की मानना शुरू हो जाओ, कल्याण होगा। सिर्फ शिव भगवान ही है, सदा शिव ही है जो कल्याण करते हैं, मोक्ष के दाता। मोक्ष रह गए, दुख सुख में एक जैसे रहना मोक्ष है, दुनिया में रहते दुनिया से ऊपर रहना ही मोक्ष है। ये गुरुबाणी सुनने का मतलब ये हृदय को निर्मल बनाना। गुरुजी ने हमारी ट्रेनिंग कैसी थी पता? जब हम गुरुजी के सामने बैठते थे, गुरुजी ने थोड़ी बोला अपनी दृष्टि घुमा, गुरुबाणी लगी होती थी क्योंकि निरंकार की वाणी है, उससे हृदय निर्मल। तो कहना आते या करो, आते रहो, हृदय निर्मल होते जाएगा। वही आप घर पे भी अपना सत्संग सुनते रहो, सुनते रहो, कहीं तो पहुंचोगे। कि यही सोचते रहोगे सब कुछ वो करवाएगा? ऑफ कोर्स उसकी कृपा होती है। करता वो है, कल से करता वो है, पाते हम हैं कृपा। अपनी कृपा हो जाए तो, मेहर हो जाए तो वो क्या ना कर दे। पर इसी करके एक इंसान तो बुद्धि दी गई, हमने बुद्धि का इस्तेमाल कर। मैं तेरे कर्मों में इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं तुझे गाइड करूंगा, मैं तुझे वार्निंग भी दूंगा। अल्टीमेटली द चॉइस इज योर्स। आप कौन से रास्ते चलना चाहते हैं? गुरु राह पर है, इज लाइट ऑफ लाइट्स, मोक्ष के दाता, सब कुछ। अपने कर्मों को ध्यान से करना भी जीते ही मोक्ष है। हम किस मोक्ष की ओर ढूंढ रहे हैं? साईं बाबा यहाँ तक कह दिया, जीवन मरण का चक्र ना रहो तो ये लोग मोक्ष भी नहीं मान लेते। सो वो भी है गुरु की जो भी बातें हैं गुरु जी की, उस पर ध्यान दे रहा, श्रवण कीर्तन मनन। पहले हमने सुना, कीर्तन को सुना, फिर उस पर जाके मनन करना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो हमेशा से कहती हूँ थोड़ा बेस बनाने की
पुरानी संगत के सुनना शुरू कीजिए, थोड़ा बेस बन जाएगा, तन आगे 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 आप बढ़ते ही जाएंगे। जर्नी है और मरने के बाद की भी जर्नी है। उस पा जैसे जैसे आत्मा की उन्नति होती जाती है और डायमेंशन में और ऊपर ऊपर चलती जाती, तो यही है गुरु जी के रास्ते पर चलना। हम ये तो कहते हैं ना, गुरु जी हम आपसे क्या चाहते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कभी ये भी सोचो हमारे गुरु को हमसे लिया जाइए, वो हमारा जीवन सरल बना रहे आए हैं। सरल, संयम रखना, सहन शक्ति रखना, सतबुद्धि, अच्छी संगत करना, चुस्तियां, चालाकियां, चोरियां, तकिया को छोड़ना, ध्यान से सोचना कर बेकत है, उठ लिया, खा लिया, पी लिया, सो लिया, कुछ और तो है जो हमारा इंतजार कर रहा है। उसके मिलन के अंदर तारा पा जाए तो फिर देखो, मेरे गुरु जी ने कहा फिर देखो हम कितना नजारे दिखाना। उन्होंने हमारे कर्मों के लिए बहुत कुछ सहा। कहते मैं इतना प्यार करता है ना अपने भगतनों में, सहना है वो सब कुछ, वो हमने देखा। वो जाके तो कुछ भी उस तरह से भी कर सकते थे नहीं, फिर उन्होंने जनन ने किया, चाहे जनन ना भी देता, तो के माता पिता की ऐसी भक्ति होगी उनको जन्म लेना पड़ा। फिर उन्होंने शरीर भी वैसा छोड़ा छोड़ा, आपको दिखाने के लिए इंसान तो खड़ा किते हैं, मेरी राब है मैनू भी शरीर छड़ना, आपको भी बता परमात्मा कहीं जाते, तो कुछ ऐसा करके जाए उनकी धरती को और अच्छा बनाए। अपराम्न तो सब सोचते हैं, डू समथिंग फॉर अदर्स। उनकी बनाई सृष्टि को जो गुरु जी ने कहा क्या ना, करती माता ने बहुत याद करना। तो ये नहीं तो है कल्याण का रास्ता। हम किस चीज की तलाश कर रहे हैं, वो हमारे अंदर है। हर पल सांस आते जाते, तभी तो सुनाया सांसों की माला से सिमरू दे रहा, चनावादी मौज बड़ी। सो यही है, गुरु जी ने इस तरह से हमारी ट्रेनिंग की, सुनाई शब्द बाली सुनाई, फिर आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, देखे जाते के बहुत बहुत सच्चाइयां दिखाई कि आपके हाथ पे छोड़ दे, आप कितना उनको जानना चाहते हैं, वो तो अनंतम है, अखंड है। फिर सत्संग का वो जरिया शुरू कर दिया, क्योंकि उसके सुनने से वाणी पवित्र होती है। ये तो शेष नाग जी ने भी बोल दिया, वाणी पवित्र होती है, सब देवी देवताओं ने बोल दिया। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा आप मुझे महिमा सुनाई सृष्टि की, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद सारा तूने मेरा वो सपक कर दिया, क्योंकि तेरे अंदर वो इच्छा हो, जिसके अंदर इच्छा हुई है ना गुरु जी को जानने की, तो आपका माना सकन डूब गया और एक उस तरक्ति पर आप बैठे जहाँ प्रभु स्वयं आए, उनके चरण यहाँ पर पड़े। और सबसे बड़ी गुंजने का उन्नति के ही है, आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मांगना एक दूसरे की। पर आपको ये भी बता गुरुजी ने ये सबसे बड़ी बात कही थी, जो मेरे को फोर्सफुली मांग लेते हो ना, मैंने देना पैसा कुछ इधर भी चीजा ना मांग रही हो, पुनतान तान करना पड़ रहा है, क्योंकि युग ऐसा आ गया, ये वो सतयुग तो त्रेता युग तो है नहीं कि आप तो करोड़ों साल आप सीखती करनी पड़े फिर जाके शिव जी दर्शन देते थी। ये युग ऐसा आ गया क्योंकि टाइम ऐसा आ गया, वो भरते जा रहे हैं, देते जा रहे, आपके ऊपर क्या लेना है। सच में एक ही चीज मांगनी चाहिए, हमारी आत्मिक उन्नति कर दो बच्ची, उसमें वो दुख भी देंगी, जल्दी से जल्दी उसमें उन्होंने आपका खाता खत्म करना है। मांगने वाली चीज से शक्ति, मेरे तो कहते उधर ठीक है, मैं जो जन्म दे जन्म दे जन्म दे जन्म दे जन्म, मेरे बूंदे मांग को दुख की ने मंगे, बोले शाह ने मांगी, फरीद ने मांगी, सबने मांगी, जिसकी झोली में आ गया ना वो जल्दी उसकी उन्नति होती है। गुरु जी से हमने ये मांगा मिल लिया, ये मांगा सब, पर आगे कब बढ़ोगे, आगे तब बढ़ोगे जब अंदर खोकर रेडी, क्योंकि गुरु जी ने कहा जो रब तोड़ता है ताही वो जोड़ता है। जब जिंदगी में क्रैक्स आते हैं ना, फिर ईश्वर की वो लाइट अंदर एंटर करती है। मैं वो भी बोलती हूँ जो मुझे बुलवाते हैं आत्मा दे पाए। अगर हम 100% से सोचने लग जाएंगे ना, बाकी चीजें ट्रस्ट में इतनी छोटी लगेंगी ना, ये क्या हो रहा है, ये वो क्या हो रहा है। इसलिए सत्संग को सरल क्यों करवाया, कुछ सरलता में ध्यान भटकता नहीं है, नहीं क्यों जितना चीजों में हम फंसेंगे ध्यान भटकेगा। आप इसी को ही माने और फिर एक के हो जाए, कहना ना खसम में कोई चनका, रब ही असली खसम है।
बोलने को तो बहुत कुछ है पर जितना गुरुजी ने बुलवाया, गुरुजी गुरुजी ईसो से बोलो, मैं बताई हूँ। उन्होंने हमारी पृथ्वियां हिला ली, आज हमने उनको हिलाना देख रहे हो ऊपर। विश्वास करोगे? जय गुरुजी।